मेरा नाम श्रीमती अंजू गुप्ता, सह आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। विद्यार्थियों, पद व्याख्या के क्रम में कबीर के पदों की व्याख्या करते हुए आज हम अगले पद को लेते हैं। पद की प्रथम पंक्ति है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी। संत साहित्य में कबीर निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के संत थे, ये हम सभी जानते हैं। संतों भाई संबोधन शैली है। संबोधन करते हुए हे संतों, अपने संत समुदाय के साथियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं अपने दिव्य अनुभवों से, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतों, ज्ञान की आंधी आ गई है। यहाँ आंधी शब्द का प्रयोग है जो प्रतीक है। हम सभी जानते हैं सामान्य रूप से चलने वाली हवा से आंधी की गति और उसका दबाव अधिक होता है। वह हमारे घर के बंद खिड़की दरवाज़ों पर दबाव डालकर उन्हें एकाएक झटके से, अगर हमने कुंडी बहुत सावधानी पूर्वक बंद नहीं की है तो उसे खोल सकती है और वहाँ से बाहर का कचरा उसमें आ सकता है। संतों भाई, यहाँ ज्ञान की आंधी है। आई ज्ञान की आंधी रे, अर्थात हे संतों, मैंने अपने जीवन के साधना के अनुभवों से ज्ञान की आंधी का प्रवेश अपने अंदर महसूस कर लिया है। भ्रम की टाटी, मेरे मन प्राण चित्त बुद्धि और आत्मा पर जो भ्रम थे, जो वहम थे, जो मैं स्वयं को समझ रहा था शरीर, वह सब वहम रूपी टाटी, वो जो छप्पर था वो उड़ गया। माया रहे न बांधी। अब जब छप्पर ही उड़ गया तो माया को मैं कहाँ बांध कर रखता, तो माया का बंधन स्वतः ही कट गया। माया अपने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी 3 फांसियों से जो हमें बांध कर रखती है वो टूट गया। हिति चित्त की द्वै थूनी गिरानी, शरीराध्यास, देहाध्यास में रहने की जो अभ्यास बना हुआ होता है, थूनी, वो जो स्तंभ थे, जो 2 थूनी थी, जो स्तंभ थे जिन पर ये झोपड़ी टिकी हुई थी, वो गिर गए। कुबधि का मोह बलिंडा टूटा, और मोह का जो बलिंडा, जिसे लोक भाषा में छप्पर के ऊपर आड़ी जो लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, तानी जाती हैं, उन्हें लोक भाषा में बलिंडा कहते हैं, वो भी टूट गया, नष्ट हो गया। इस प्रकार एक एक करके अगले क्रम में कबीर कह रहे हैं, तृष्णा छानी, जो झोपड़ी के ऊपर, छत के ऊपर जो छज्जा लगा हुआ था, उस छज्जे के ऊपर जो तृष्णा की छान लगी हुई थी, ढकी हुई थी, वो तृष्णा भी समाप्त हो गई। कुबधि का भांडा फूटा, और जिस कुबद्धि के माध्यम से, जिन विकारों को मैंने बड़े जतन के साथ अपने शरीर रूपी घर में सजा कर रख रखा था, वो सभी विकारों का भांडा फूट गया, अर्थात उनकी पोल खुल गई। अब मेरे पास कोई ऐसा हथियार नहीं था कि मैं स्वयं अपनी दुर्बुद्धि जन्य विकारों को बांधकर जतन से रख पाता। जोग जुगति करी संतों बांधी, हे संत भाइयों, मैंने योग की युक्ति करके, जब हम योग, अष्टांग योग के माध्यम से, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, जिनकी चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में भी, पद व्याख्या में भी की थी, उनके माध्यम से योग युक्ति, अष्टांग योग की युगति यानी उपाय को निरंतर अनुशासन के साथ अनुपालना करते हुए मैंने स्वयं को बांध कर रखा, अर्थात अपने शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, इन पर लगा हुआ जो आवरण था वह हट गया। निरचु चुवे ने पानी, और अब योग की युक्ति से सही लग जाने के से निरचु चुवे ने पानी, अब बूंद भी पानी नहीं चूता है। कूड़ कपट काया का निकस्या, मेरे शरीर में
कूड़ कपट, जो कपट का कूड़ा भरा हुआ था, छल कपट, तेरा मेरा अपना पराया, ये सारा कूड़ा बाहर चला गया। हरि की गति जब जानी, कब गया? जब मैंने हरि की अर्थात परम पिता परमात्मा की गति अर्थात उनके प्रभाव को हृदय में महसूस किया। शरीर पर नहीं, हृदय की बात की जा रही है। जब वह प्रकाश मेरे हृदय पर प्रकट होने लगा तो मेरा कपट का कूड़ा निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूटा, उसके पश्चात आंधी आई, उसके पश्चात जो जल बरसा, आंधी के बाद हम सभी देखते हैं कि हमारी इच्छा रहती है कि बरसात हो जाए। बरसात से वो मिट्टी जम जाती है और आकाश साफ हो जाता है। उसी प्रकार से आंधी के बाद ज्ञान, पहले ज्ञान की आंधी आई और फिर नेत्रों से जो जल बरसने लगा वो उससे मेरे हृदय का समस्त क्षार धुल गया। प्रेम हरि जन भीना, और जो हरि जन होते हैं, जो परमात्मा के प्रिय जन होते हैं, वो उससे भीग जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रकटे, कबीर दास जी कहते हैं ज्ञान रूपी इस सूर्य के उदित होने के बाद भया तम क्षीणा, मेरा ज्ञान रूपी, जड़ता रूपी, तमस रूपी जो अंधकार था वो समाप्त हो गया जड़ मूल से। यह पद संतों भाई आंधी से लेकर सूर्य के प्रकट होने तक हमारे आध्यात्मिक जीवन की लंबी यात्रा के विभिन्न पड़ावों की ओर संकेत करता है। कबीर दास जी ने स्वयं अपने जीवन में इसे जीकर हमें जीने के लिए प्रेरित किया है। अगला पद लेते हैं। पांडे कौन कुमति तो ही लागी। यहाँ नाम जप की महत्ता, नाम जप किस प्रकार से करना चाहिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, आचरण में उसे कैसे उतारना चाहिए, इसकी ओर संकेत है। पांडे कौन कुमति तो ही लागी, हे पंडित तुझे कौन सी, यहाँ संबोधन है। पांडे कौन अर्थात हम ज्ञान का जो भार ढोते रहते हैं, कुमति तो ही लागी, कबीरदास जी कहते हैं तुझे कौन सी दुर्बुद्धि लग गई है, तूने कौन सी दुर्बुद्धि को अपना मान लिया है। तू राम न जप ही अभागी, हे तू अपने दुर्भाग्य को मिटाने के लिए राम के नाम का जप सही ढंग से क्यों नहीं करता है, अर्थात तेरे आचरण में वो सब बातें क्यों नहीं दिखाई देती। वेद पुराण पढ़त अस पांडे, उन संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि चारों वेद पूरा अष्टादश पुराण इन सब को पढ़ लिया है खर चंद, लेकिन फिर भी अज्ञान नहीं गया। तो ये कैसा है, जैसे खर अर्थात गर्दभ गधा, जिस प्रकार से गधा चंदन जैसी अमूल्य और सुगंधित पदार्थ के भार को ढोता रहे किंतु उससे वैसे ही निर्लिप्त रहे, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहे कि मैं कितना अमूल्य पदार्थ का वाहक बन रहा हूँ, ऐसी ही स्थिति राम का नाम लेते हुए भी, वेद और पुराणों को पढ़ते हुए भी अज्ञान की स्थिति में जीने की अवस्था के लिए कहा गया है। राम नाम तत्व समझत, तत्व का अर्थ है तत्व। राम नाम के तत्व को, सार को, प्रभाव को ग्रहण नहीं किया, अंति पड़े अर्थात मृत्यु के समय में मुखी चारा, मुख में राख ही पड़ेगी अर्थात मिट्टी पड़ेगी, अर्थात असफलता हाथ लगेगी। वेद पढ़ा का यहू फल पांडे, हे पंडित वेद को पढ़ने का जो फल होता है उसके प्रभाव से आचरण में ये स्थिति बन जाती है कि सब घटी सब और राम के अर्थात परम पिता परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। क्या तुझे ऐसा हुआ? नहीं। जन्म मरण, उसे जन्म और मरण का बंधन भी छूट जाता है। सुफल हुई सब कामा, और कामा अर्थात कामनाएं, सांसारिक कामनाएं नहीं, यहाँ कामा का अर्थ है मनुष्य जीवन की प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो सुफल प्राप्त हो जाता है। जीव बधत, जीव हत्या करना, अरु धर्म कहना और उसे धर्म के नाम पर धर्म का जामा पहनाना, अधर्म कहाँ है भाई? तो अगर यह जीव हत्या धर्म है तो फिर अधर्म भाई किसे कहा जाएगा? आपन तो मुनिजन वे बैठे का सनी कहो कसाई। अगर इस प्रकार से हम मुनि बनकर बैठ जाएंगे तो फिर कसाई किसे कहा जाएगा यदि हम जीव हत्या करेंगे और पंडित भी बनेंगे। नारद कहे व्यास यों भाषे, कबीर दास जी सगुण भक्ति के आचार्यों का
उल्लेख करते हुए अपनी बात की पुष्टि करते हैं नारद जी, देवर्षि नारद जो भक्ति के आचार्य कहे जाते हैं, और वेद व्यास जी। ये दोनों ही की बात को अगर जीव ध्यान में रखे और सुखदेव जी से पूछे, सुखदेव जी से भी पूछा जाए तो वो भी यही कहेंगे, राम के नाम को लेने वाले की दुर्बुद्धि तभी छूटेगी जब वह हृदय से राम के नाम के तत्व को ग्रहण करेगा। यह अति अनिवार्य है। कबीर दास जी ने अपने जीवन में राम तत्व को ग्रहण किया, उसको अपने जीवन आचरण में उतारा, उसके अनुसार अपना जीवन बनाया, और इसी कारण उन्होंने अपने बड़े विश्वास के साथ ये बात कह पाए हैं कि हमें भी राम नाम को अर्थात परमात्मा के नाम का आश्रय लेकर के परमात्मा की प्राप्ति तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।